जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में डिजिटल शब्द पर खास विश्लेषण और देंगे आपको अहम जानकारी। जिस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल, उसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डिजिटल से अनेक हत्याएं और अनेक अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। इस पर खास देंगे आपको आज अहम जानकारी। जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात की जाए, अभी 2025 और 26 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए, और यहां तक कि 2025 में जो सुनवाई की गई थी, सीबीआई और साथ में स्टेक होल्डर को मामला सौंपा है। सीबीआई को मामला सौंपते हुए इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। साथ ही साथ इसमें जो स्टेक होल्डर है उनके साथ मशविरा देते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जो सुनवाई की थी, एक महिला का 3.71 करोड़ का जो मुंबई का केस था, उस पर अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ अकाउंट से 3 करोड़ से ज़्यादा अनेकों ऐसी घटनाएं देश में आज मिल रही है देखने के लिए। अनेक ऐसे अपराध डिजिटल के माध्यम से होते हैं। उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनसेशन की बात की है, और सीबीआई 2 चीज़ उसमें की गई है। सीबीआई को मामला सौंपते हुए तमाम ये भी बताया, कहीं ना कहीं सरकार, हमारी न्यायपालिका की और तमाम एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नियम बनाए और ऐसे पता लगाए कि आखिर ये डिजिटल के बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले और लोगों के साथ धोखाधड़ी होना, जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में साफ हो जाना, कहीं ना कहीं चिंता का विषय दर्शाती है। और अभी ऐसे भी मामले देखने को मिल रहे हैं। यानी सोशल मीडिया की बात करूं या डिजिटल की यूज की बात करूं, तो आज की डेट में डिजिटल का इतना इस्तेमाल, 2 रुपये भी ट्रांसफ़र करने के लिए आज की डेट में ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है। तो डिजिटल के ही कहीं ना कहीं माध्यम से आता है। यानी आज की डेट में आप सोच भी नहीं सकते, बिना डिजिटल और बिना मोबाइल के सोशल मीडिया में लगातार, मानो सोशल मीडिया और मीडिया अभी बेलगाम दौड़ता है। फेक जात बहुत ज़्यादा, ANI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना, AI के माध्यम से अनेकों ऐसी चीज़ आना, पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये फेक है असली है। यानी कोर्ट में भी कई बार लोगों के द्वारा ऐसे प्रूफ डिजिटल के बनाए हुए दिए गए, जो AI के माध्यम से बनाए गए फेक यानी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के रूप में देने का प्रयास किया गया। यहाँ तक देखा गया एक न्यायिक टिप्पणी यानी ऑबिटर विक्टिम एक शब्द होता है। ऑबिटर विक्टिम का मतलब होता है जब कभी जज फैसला देते हैं और आखिरी में कुछ टिप्पणी करते हैं, साधारण तौर पर वो बाइंडिंग नहीं होती, कोई नियम कानून नहीं होता है, उसको भी लोग बना करके भेजते हैं, जिस पर कि बवाला खड़ा हो जाता है। इसको भी देखते सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। ये भी एक डिजिटल का मिसयूज कहा जा सकता है। नॉर्मल सी रखी हुई बात के ऊपर भी जैसे कि पूर्व में सीबीआई के द्वारा की गई न्यायिक टिप्पणी पर बवाला हुआ, और अभी 2 दिन पूर्व सीबीआई ने एक रिजर्व यानी एडवोकेटों के द्वारा SC ST के लिए एक रिजर्वेशन मांगा गया था कोर्ट में, जगह के लिए, यानी ऑफिसों के लिए जो जगह मांगी गई थी, उस पर भी कुछ न्यायिक टिप्पणी यानी ऑबिटर डिक्टम किया गया, और कहीं ना कहीं मामला गरमरा जाता है। इतना उसमें बवाल हो जाता है कि पूरे देश में मानो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जो सामाजिक तंत्र है वो भी विचलित होने लग जाता है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट के लगातार मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जजमेंट है, उसके ऊपर एक कमेटी बनाने को कहा है एक्सपर्ट, जो इस पर पूरी निगरानी करेगी, पता लगाएगी आखिर ये डिजिटल के बढ़ते मामले, अपराध जो हो रहे हैं, इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। और साथ ही जिनका लॉस हुआ है करोड़ों रुपए, उनको भी कहीं ना कहीं से एक कंपनसेशन दिया जाए। कैसे मिलेगा, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की सुपरमैसी, जिसको कि एक कस्टोडियन भी कहा जाता है, जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो कस्टोडियन यानी एक
ऐसी सुपरमैसी शक्ति मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को, यानी आर्टिकल संविधान की धारा 142 के मुताबिक विवेक और फैसले देता है सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वमान्य होते हैं और धारा 141 के अधीन पूरे वो लागू हो जाता है, एक नियम कानून बन जाता है, जिसका सुप्रीम कोर्ट इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला देता है। और यहाँ तक कि न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक टिप्पणियाँ कुछ बोला जाना, वो भी सोशल मीडिया में डिजिटल के माध्यम से मानो फेक के रूप में कई बार कुछ बातें ऐसी बोलने लग जाते हैं जो हाफ कट करके कर दिया जाता है और बना करके समाज में परोसा जाता है, और फिर वो जाके एक क्रांति का जैसे मानो काम करता है, यानी नेगेटिव क्रांति, समाज को विचलित कर देता है और एक उपद्रव जैसे हालात मिल जाते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कुल मिला के शायद मीडिया के ऊपर भी, जो सोशल मीडिया है, इस पर भी लगाम लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं लाइसेंस हो और कानून ऐसा बने कि यदि डिजिटल के माध्यम से ये कोई फेक न्यूज़ जब आप देंगे तो उस पर भी एफआईआर हो और कानूनी कार्रवाई बने। ऐसा कानून शायद सख्त बनना चाहिए ताकि लोग सोशल मीडिया पर फेक न फैलाएं और कोई भी ऐसी कार्रवाई न हो जिससे कि समाज में उपद्रव पैदा हो। आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पर अब सख्त मामला सीबीआई के पाले में और सरकार को भी चिपकाते हुए जो बताया है, शायद अब डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल के माध्यम से बढ़ते जो मामले हैं उस पर लगाम लगेगा। ब्लॉगर हो, ब्लॉग बनाना हो या रील बनाना हो, अनेकों लोगों की ने अपनी जान भी इस पे गंवाई है। उन सब के नियम कानून बने ताकि आगे से डिजिटल का लोग सही सदुपयोग और इस्तेमाल कर सकें। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।